मेरे बच्चों एसएससी एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है और आप में से काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आइए मैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी साथ में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आइडिया भी आपको लग जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयरिंग भी करें और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला प्रश्न मैंने बड़ा आसान सा ले रखा है ताकि सभी बच्चे कर पाए। निम्न क्रम से अगला नंबर क्या होगा? तो सीरीज सिस्टम है, अगला सीरीज क्या होगा? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला नंबर है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9, चौथा है 12 और ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। और यहाँ इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए है 13, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा? मुझे उम्मीद है आप में से काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा होगा क्योंकि बड़ा आसान सा मैंने ले रखा है ताकि सभी बच्चों के समझ में आए। तो उसके बाद हम कुछ मुश्किल से क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो देखिए कैसा करना है आपको। पहला 3 है, 3 के बाद 9 है, तो आपने इस नंबर का इस नंबर से एक रिलेशन जोड़ना है कि क्या रिलेशन है। तो हमने पाया ये 3 की टेबल है। देखिए 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यस वेरी गुड। तो आपका आंसर सी है। वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3। इसमें +3 जोड़ा तो इतना जोड़ा, इसमें +3 जोड़ा तो ये वाला आया, इसमें हमने +3 जोड़ा तो ये वाला आया। सेम हम इसमें भी +3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 15। तो बड़ा आसान सा था। आइए एक और थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल लेते हैं। तो अगला प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो देखते हैं क्या है पैटर्न। सेम सीरीज है, पैटर्न नंबर है। अगला नंबर क्या होगा? 4 नंबर आपको दे रखे हैं। 5वां क्वेश्चन मार्क है। पहला है 121, दूसरा है 144, तीसरा है 169 एंड फोर्थ है 196। तो आपको 5वां नंबर बताना है, क्या पैटर्न होगा। ऑप्शन आपके पास है ए 200, बी 249, सी है 250 और डी है 225। क्या रिलेशन है पहले नंबर का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से? तो थोड़ा सा एक बार आप देख लो ताकि आप कितना कर पा रहे हो। उसके बाद मैं आपको आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कि मुझसे पहले कितने बच्चे इस सवाल को कर पाए। देखिए 121 और 144 में एक रिलेशन पैटर्न बन रहा है। तो आप देखेंगे तो ये है आपका 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 गुना 11 आएगा आपका 121। ठीक, उसके बाद ये है आपका, तो ये अगला है आपके लिए 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद है आपका 13 का स्क्वायर। उसके बाद है आपका ये 14 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा? यस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर है 15 का स्क्वायर होगा आपका 225। देखते हैं थोड़ा सा, कुछ बच्चों के हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पे देखो 225 है, आपने इसको स्क्वायर करना है, सॉरी 15 का स्क्वायर करना है। 15 × 15, तो 15 पंजे होता है 75, 7 बचा 15 कम 15 और 7 कितना होता है 22। तो आपका आंसर कितना आएगा 225। इसी तरह से आपको अपना जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास आएगा, सेम एक रिलेशन आपको बनाते हुए चलना है कि क्या रिलेशन है। स्क्वायर है, कई बार आपके पास क्यूब भी आ जाएगा। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का है। तो एक रिलेशन सा बनेगा आपको। क्यूब जो होते हैं वो बड़े नंबर का नहीं आता, छोटे छोटे नंबर का आता है। 3 होगा या 3 का आ गया, फिर 4 का, फिर 5 का, तो अगला क्या आएगा 6 का। तो ये थोड़ा सा आपको वहाँ पर देखना होगा। एक प्रश्न को करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। आइए एक और सवाल देखते हैं, दूसरा पैटर्न। तो अगला 3rd प्रश्न स्क्रीन पे है, बोर्ड पे लिखा है मैंने कि सेना का संबंध सैनिक से किस प्रकार है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है। फिर से समझ लो एक बार। सेना का संबंध जिस तरह से सैनिक से है, उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे होगा। ऑप्शन देख लीजिए। प्रधानाचार्य ए, बी है पेरेंट्स, सी है पढ़ाई और डी है
विद्यार्थी। थोड़ा सा टाइम लीजिए और चेक कीजिए कि किससे होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए सेना में कौन होते हैं? सैनिक होते हैं, क्योंकि सेना, सैनिकों से सेना होती है। तो इसी तरह से प्रधानाचार्य तो एक ही होता है, पेरेंट्स का कम लेना देना होता है, लेकिन जो विद्यालय है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका विद्यार्थी से, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं और सेना में सैनिक होते हैं। तो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अगला पैटर्न लेते हैं, कुछ और टाइप का देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और क्या लॉजिक, क्या पैटर्न है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, तो आपके पास टाइम जरूर होगा, लेकिन सही आंसर करने वाले का ही नंबर बनेगा। जिस प्रकार FI से संबंधित LO से है, FI का संबंध LO से है, उसी प्रकार PS किससे संबंधित है? फिर से समझो, जो FI है वो LO से संबंधित है, तो इसी पैटर्न पे PS जो किससे संबंधित है? थोड़ा सा टफ आ रहा होगा आपको। ऑप्शन देख लो, VY, VZ, WZ और UX। क्या होगा? थोड़ा सा आप अपना लॉजिकल लगाइए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें था। ओके, चलिए देखते हैं। आपने कोशिश किया होगा, वीडियो को रोक के कोशिश किया करें ताकि आप आंसर तक पहुंच पाओ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि F और I के बीच में क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास है F और ये है, ठीक है। तो हमारे पास दो बीच में गैप आ रहा है, F और I के बीच में दो गैप है। उसके बाद देखो LMN, तो LMN फिर से दो का गैप है। ये तो समझ आ गया आपको कि इन दो के बीच में दो का गैप होगा। इसका मतलब आंसर जो है वो दो का गैप होना चाहिए। पहली चीज आपको समझ में आ गई है। आइए देखते हैं V, इन दोनों में दो का गैप है। W और Z के बीच में भी दो का गैप है, W X Y। लेकिन आप देखेंगे V और Z के बीच में तीन का गैप है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। U और V, यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ V आएगा, तो यहाँ पर एक ही का गैप है, इसलिए ये वाला भी नहीं आएगा। हमारा आंसर इन दोनों में से है, तो ये चेक करेंगे कि दोनों में से क्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो का गैप है और इसके बीच में भी दो का गैप है। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपको पता लगा PQRS, तो यहाँ पे क्या है? PQRS, फिर से दो का गैप है इनमें भी। अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कि दो का गैप है, तो आंसर में भी दो का गैप होना चाहिए। इसमें दो का गैप नहीं था तो इसलिए डिलीट कर दिया, ये वाला आंसर नहीं होगा। इसमें भी दो का गैप नहीं है, तो ये वाला आंसर भी आपका नहीं होगा। लेकिन हमें तो पता लगाना है कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो O के बाद P तक कितनी दूरी है? O के बाद P तक कितनी दूरी है? चलिए देखते हैं। I और L के बीच में कितना गैप है? तो फिर से आप देखेंगे तो ABCDFGHI और I के बीच में और L के बीच में देखेंगे तो IJ और KL, फिर से दो का गैप आ गया। इसका मतलब S के बाद दो के गैप के बाद क्या आएगा? तो STU और V। इसका मतलब क्या आना चाहिए? अगला वाला V से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका आंसर आ गया राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चंस होंगे। बाकी अगर आपको किसी भी टाइप में कोई डर लग रहा हो या दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न आपके लिए देते हैं, उस प्रश्न का आप आंसर खुद चेक करेंगे। तो आइए एक प्रश्न है आपके लिए, क्रम के अनुसार अगला क्या होगा? एक सीरियल आपको यहाँ पर दे रखा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ाबेटिकली अगला क्या होगा? पहला है E, अगला है J, अगला है O, उसके बाद है T। तो अगला क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है
एक्स, वाई, डब्ल्यू और जेड, इन चारों में से अगला क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी किस टाइप के आपको क्वेश्चंस लगते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि किस टाइप की आपको तैयारी की ज़रूरत है। बाकी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयरिंग करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी। जय हिंद।